रोमन कला। रोम पूर्व व पश्चिम से आने वाली अनेक जातियों व समूहों से मिलकर बना, फिर भी वहाँ विश्व की संभवतः प्रथम राष्ट्रीयता पर सभ्यता का विकास हुआ। रोम चाहे गणतंत्र रहा हो या साम्राज्य, उसके निवासी स्वयं को रोम का नागरिक मानने में गौरव महसूस करते थे। रोमन सभ्यता बहुमुखी व नितांत भौतिकवादी थी तथा भौतिकवाद ही रोम की सभ्यता का अध्यात्म बन गया। रोम की सभ्यता आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की जननी है। रोम की सभ्यता विशाल भवनों, सभागृहों, रंगशालाओं, मंदिरों और नगरों के निर्माण के क्षेत्र में अपनी समकालीन सभ्यताओं से आगे थी। इट्सक्रन शासन के अधीन एक छोटे से नगर राज्य के रूप में रहने के उपरांत 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक रोम ने लगभग संपूर्ण इटली पर अधिकार कर लिया और रोमन साम्राज्य की नींव डाली। रोमन जाति की अपनी कोई मौलिक कला नहीं थी, उन्होंने यूनानी कला व कलाकारों को ही ग्रहण कर लिया था। इट्सक्रन जाति पहले ही यूनानी कला के प्रशंसक थे। फलस्वरूप रोमन शासकों में यूनानी कला और संस्कृति के प्रति पर्याप्त रुचि उत्पन्न हो गई। इसलिए रोमन कला को प्राचीन शास्त्रीय पद्धति एवं परंपरा के विस्तार के रूप में देखा जाता है। रोम के अधिकांश कलाकारों ने प्राचीन यूनानी कला की अनुकृति को ही अपना लक्ष्य बनाया। कुछ यूनानी श्रेष्ठ कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने रोमन परंपराओं का आदर करते हुए अपनी कृतियों में रोमन व यूनानी परंपराओं का समन्वय किया। ऐसी कलाकृतियाँ ही भावी रोमन कला का स्वरूप स्थिर करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। रोम पहले एक नगर राज्य मात्र था, फिर मध्य इटली के लैटिन भाषी प्रदेश में विस्तृत राज्य बना। इसके पश्चात संपूर्ण इटली में विस्तृत राज्य तथा अंत में एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार रोम नगर की स्थापना रोमुलुस नामक व्यक्ति ने 753 ईसा पूर्व की थी, जिसके नाम पर ही नगर का नाम रोम रखा गया। रोम की कला को समझने के लिए हम रोम का 3 कालों में अध्ययन करेंगे: राजतंत्र काल, गणतंत्र काल और साम्राज्य काल। राजतंत्र काल। रोमुलुस 753 ईसा पूर्व रोम का प्रथम सम्राट बना था, जिसने राजतंत्र प्रणाली को जन्म दिया। इसने पड़ोसी नगरों के निवासियों को आश्रय दिया, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई। रोम इस समय एक विकासशील देश था और यहाँ के निवासी अपने देश को कला के विकास के बजाय श्रेष्ठ व सुसंगठित बनाने की ओर अधिक अग्रसर थे। कला उच्च वर्ग तक ही सीमित थी, इस कारण कला लोकप्रिय नहीं हो सकी। जितने भी कला उदाहरण थे वे राजतंत्र समाप्त होने पर नष्ट प्राय हो गए, क्योंकि 7 क्रूर शासकों के शासन से मुक्ति पाने पर विध्वंस हुआ। अधिकांश कला विकास गणतंत्र काल से प्रारंभ हुआ, क्योंकि इस समय रोम निवासी अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र थे। गणतंत्र काल की कला। गणतंत्र की स्थापना के पश्चात रोम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता गया। इसी समय से रोम का वास्तविक इतिहास प्रारंभ होता है, जो बिना किसी अवरोध के स्वाभाविक मार्ग पर शताब्दियों तक चलता रहा। यह काल इट्सक्रन शासक तार्क्विनियस स्पेरस के पश्चात से प्रारंभ होकर सेना नायक जूलियस सीजर की मृत्यु पर समाप्त होता है। रोमन कला का यह प्रथम युग इट्सक्रन कला के प्रभाव से युक्त था। इस समय रोमनवासी सुदृढ़ नीतियों, मितव्ययी जीवन तथा सैनिक पराक्रम पर गर्व करते थे, लेकिन नगर योजना पर इनका ध्यान कम ही था। 390 ईसा पूर्व में गाल जाति द्वारा रोम को नष्ट करने के पश्चात प्राचीन आधार रेखाओं पर ही रोम नगर को पुनः बसाया गया। रोम अंतिम नगर था जिसकी नगर योजना इट्सक्रन व यूनानी नगरों के अनुसार बनी थी। रोम वासियों ने वास्तुकला का प्रथम अध्याय इट्सक्रन वास्तुकारों से सीखा और पुल, नहरें, नाले तथा किलेबंद भवनों का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्लेस्ट्रीना के बम विस्फोट के कारण हुए मलबे से पत्थरों के टुकड़े आसानी से मिल जाते थे, जिसका प्रयोग इस समय के भवनों में मिलता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण फॉर्चूना का देवालय है, जो हेलेनिस्टिक वास्तुकला से प्रभावित मेहराब वाली 7 मंजिलों में बना है। रोमन अभियांत्रिकी धीरे धीरे अत्यंत विकसित होती गई, जिसका उदाहरण परिवर्ती प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बना पोंत द गार्ड नामक पुल, जो दक्षिण फ्रांस में गार्ड नदी पर बना है।
इस समय मूर्तिकला में यूनानी प्रभाव अधिक रहा तथा मूर्तिकला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रोमन मूर्तिकला दो रूपों में विकसित हुई, स्मारकीय अर्धचित्र तथा व्यक्ति मूर्तियाँ। स्मारकीय अर्धचित्रों में रोम के नेपट्यून मंदिर से प्राप्त एक वेदिका पर रोमन जनगणना का दृश्य अंकित है। व्यक्ति मूर्तियों में एलस मेटेलस की विशाल कांस्य प्रतिमा महत्वपूर्ण है। इसी समय यूनानी कलाकारों ने मूर्तिकला की इस परंपरा को नवजीवन प्रदान किया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्तिकला में प्रतीकाकृतियों, रोमन पौराणिक कथाओं, धार्मिक क्रियाकलापों का अंकन हुआ। अधिकारियों ने अपनी प्रतिमाएं निर्मित करवाई और सिक्कों पर भी अपनी मुखाकृतियां अंकित करवाई। साम्राज्य काल। प्रथम रोमन सम्राट अगस्टस के काल तक कला संरक्षण रोमन सेनापति व कुलीन वर्ग तक ही सीमित था। रोमन विजय अभियान के विस्तार एवं सफलताओं के साथ साथ रोमन गौरव के प्रतीक स्वरूप स्मारक व शाही मूर्तियों की परंपरा प्रारंभ हुई। रोमन सम्राट अपनी सत्ता की महानता के प्रति अत्यधिक सजग थे। उनकी महानता व प्रकृति के अनुरूप ही रोमन कला और स्थापत्य में भव्यता को विशेष स्थान मिला। विशाल स्नानगृह, क्रीड़ा स्थल, रंगशालाओं, विजय द्वारों आदि का निर्माण रोमन शासकों ने जहां पहुंचे वहीं करवाया। सम्राट ऑगस्टस के समय से ही व्यक्ति मूर्तियों का भी व्यापक प्रचलन हुआ। दो प्रकार की मूर्तियां रोम में बनी। प्रथम सम्राटों की पूर्णाकृति या आवक्ष मूर्तियां, जिसका प्रयोग देवालयों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित करने के लिए होता था, तथा द्वितीय घुड़सवार मूर्तियां। एक मूर्ति में सम्राट कवच पहने हैं जिस पर कमांडर के बटन है तथा विजित युद्ध चिन्ह एवं स्मरण अंकित है। एक हाथ कुछ कहने की मुद्रा में ऊपर उठा है तथा दूसरे हाथ में भाला है। यह वेटिकन म्यूजियम रोम में है। सम्राट की दूसरी प्रतिमा इसके विपरीत है, जिसमें सम्राट को धार्मिक कृत्य करते हुए दर्शाया गया है। वेशभूषा में टोगा वस्त्र सिर पर ओढ़े है। यह सम्राट की 17 वर्ष की अवस्था में बनाई गई थी। नीरो के पश्चात वेस्पेसियन ने फ्लावियन राजवंश स्थापित किया तथा नीरो की गोल्डन हाउस की कृत्रिम झील पर विशाल रंगशाला बनवाई। फ्लावियन शासक द्वारा बनवाए जाने के कारण इसे फ्लावियन एम्फीथिएटर कहा गया, किंतु इसके पास ही नीरो की 100 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा लगी होने के कारण कोलोसियम नाम से जाना जाने लगा। इसकी प्रत्येक मंजिल भिन्न स्थापत्य शैली को दर्शाती है। 80 वर्षों तक केवल सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के लिए कलात्मक सृजन हुआ। शास्त्रीय परंपरा का ह्रास होने के साथ ही शीघ्रता से एक नई व प्रभावशाली कॉन्स्टेंटाइन शैली प्रचलित हुई, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण कॉन्स्टेंटाइन की दैत्याकार प्रतिमा है, जिसका संगमरमर का सिर, भुजाएं और पैर सुरक्षित हैं। वस्त्र ताम्रपत्र के भारी जबड़े, नुकीली मुड़ी हुई नाक, ज्यामितीय तथा समविभाजित आकृति का बोध होता है। चेहरे के भावों व घूरती आंखों से सम्राट की शक्ति का बोध होता है, किंतु मानवीयता के भाव नजर नहीं आते।